हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो हम स्टेप सीखे थे, इसमें होता है दोनों में से कौन सा बड़ा को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 225 बड़ा है, ठीक है, यानी ग्रेटर है। तो सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135 वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू 135 एंड 225। अब देखते हैं 135 जो है 225 से छोटा है, ठीक है, इसलिए हम 135 से 225 को डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड देते हैं, 135 से हम 225 को डिवाइड देते हैं तो 1 बार में डिवाइड लगता है और हमारा रिमाइंडर 90 बच जाता है। क्योंकि ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, इसलिए ये एचसीएफ नहीं होगा। यहाँ पे अगर रिमाइंडर 90 की जगह हमारा अगर 0 आ जाता तो ये 135 हमारा एचसीएफ आता, परंतु यहाँ पे 90 जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए ये 90 है इसको हम न्यू डिवाइजर मान लेंगे और 135 है इसको हम यहाँ पे लिख के इसको डिविडेंड मान लेंगे और 90 से 135 को डिवाइड देते हैं। जब 90 से हम 135 को डिवाइड देते हैं तो 1 बार में डिवाइड लगता है और हमारा रिमाइंडर 45 बचता है। अब चूंकि 45 भी हमारा 0 नहीं है, अगर यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 आता तो हमारा 90 एचसीएफ कहलाता, परंतु यहाँ पर रिमाइंडर 45 है जो कि 0 नहीं है, इसलिए 45 को हम यहाँ पर डिवाइजर मान लेंगे और जो यहाँ पर पहले से जो डिवाइजर था इसको हम 90 को हम यहाँ पर डिविडेंड मान लेंगे और फिर से 45 से हम 90 को डिवाइड देंगे। जब 45 से हम 90 को डिवाइड देते हैं तो 2 बार में डिवाइड लग जाता है और हमारे यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आ गया और जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो हम डिवाइड किससे दिए, तो यहाँ पर चेक करते हैं तो देखते हैं हम 45 से हमने यहाँ पर डिवाइड दिया तो 45 हमारा एचसीएफ हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे एचसीएफ यहाँ पे 45 लिखा है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, जिस समय हम लास्ट डिवाइड देंगे यानी जिस समय हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है और उस समय हम देखेंगे कि हम किससे डिवाइड दिए थे, वही हमारा एचसीएफ होगा। अब ये जो स्टेप हमें है इसको हम यहाँ पे लिख दिए अच्छे ढंग से जाकर, जैसे यहाँ पर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर डिविडेंड है तो डिविडेंड हमारा फर्स्ट में था 225, तो यहाँ हमने 225 लिखा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर यहाँ पे देख सकते हैं क्या है 135 है, तो हमने यहाँ पे 135 लिखा। उसके बाद इंटू का साइन है तो यहाँ पे इंटू का साइन दिए। यहाँ पे क्वोशेंट है तो यहाँ पे क्वोशेंट देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पे क्वोशेंट को हमने वहाँ पर 1 दिया। प्लस है तो प्लस लिखा, रिमाइंडर है तो रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 90 आया था तो यहाँ पे हमने 90 लिखा। ये स्टेप है जो कि हमने यहाँ पे लिखा। अब उसके बाद फिर से सिंस यहाँ पे रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0, अब यहाँ पर 90 जो है ये हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम 90 एंड 135, इसलिए फिर जो हम यहाँ पे बनाए हैं उसी को यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया अच्छे ढंग से समझने के लिए। अब यहाँ पे फिर दूसरा स्टेप में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है डिवाइजर है 90 है और यहाँ डिविडेंड है 135 और यहाँ पे क्वोशेंट 1 है और रिमाइंडर यहाँ 45 है। तो इसी को हमने यहाँ पे फिर से ये यहाँ पे सेट कर दिया। ये जो यहाँ पे लिखे हुए डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड लिखा गया, यहाँ पे डिवाइजर है तो यहाँ पर डिवाइजर, यहाँ क्वोशेंट है तो यहाँ पे क्वोशेंट, यहाँ रिमाइंडर है तो यहाँ पे रिमाइंडर। यानी फर्स्ट में जो हम लिखे थे फर्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे, उसी तरह सेकेंड स्टेप में यहाँ पे देख सकते हैं उसी को हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे थर्ड स्टेप में जब हम डिवाइड देते तो 45 से, ठीक है, तो इसका जो स्टेप होता है हमने यहाँ पे लिखा। देख सकते हैं यहाँ पे ये डिविडेंड है 90 है तो हमने यहाँ पे 90 लिखा, इक्वल टू का साइन है। उसके बाद यहाँ पे 45 से हमने डिवाइड दिया तो यहाँ पे 45 में लिखा डिवाइजर की जगह पे, इंटू को साइन। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला में यहाँ पे क्वोशेंट लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्वोशेंट कितना है 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। प्लस यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे रिमाइंडर दिखा, रिमाइंडर में यहाँ पे देख सकते हैं 0 है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 लिखा हमने। सिंस रिमाइंडर 0 हो चुका है इसलिए यहाँ पे जिससे हम डिवाइड दिए 45 से तो हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ है। इस तरह से हम दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आगे पढ़े हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। थैंक यू।